द ओनर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, नदीम उमर साहब ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम और आपने हाफिज जी, बहुत सलाम आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। 10वां सीज़न और ख़ासे तुंदो तेज़ बयानात चल रहे हैं, आप खुश हैं? कैसा चल रहा है मामला? ठीक चलेंगे, आगे बढ़ेंगे? हाँ, नहीं वो मेरा ख्याल है ज़रा सी गलत फहमी और कुछ वो हो गई है, बस बहरहाल इसको इशू बनाने नहीं चाहिए। देखिए हमारा 10th एडिशन है, इसको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो अल्लाह करे बस ये इंशाल्लाह ये 1-2 दिन की बातें हैं, बस फिर शुरू हो जाएगा जब PSL, तो हम लोग उस पर जोर देंगे। बट नदीम साहब, आपकी क्या आवाज़ उठाने के बाद अब आपको कहीं कराची में कुछ दिखा है, कोई हाइप क्रिएट होती हुई PSL की? बिकॉज मैं तो अभी ईद पे कराची में थी और एक नेशनल स्टेडियम के सामने सिर्फ काउंटर लगा हुआ था, जिसका शायद काउंटर भी ऑफ हो गया था और वो दिख नहीं रहा था कि कितने दिन बाकी हैं PSL में। उसके अलावा कुछ हुआ है कराची में? कोई अपडेट है? PSL 10 होने वाला है? जी नहीं सवेर, हम लोग तो बस इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन मैं कल ही आया हूँ और ये शिकायत तो हमारी दरीना है कि हम लोग जागते बहुत लेट हैं। तो वो बस अल्लाह करे ये हो जाए, क्योंकि देखें एक इतना ज़बरदस्त इवेंट है पाकिस्तान में, नंबर 1 इवेंट जो कहलाता है, शोकेस करना है अपना ब्रांड। चैलेंजेस इससे अलावा भी बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर। और आई थिंक हमेशा ही हम देर कर देते हैं, तो बस दुआ यही है कि जी इसको अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि देखें अगर ये ब्रांड कहीं नीचे चला गया तो फिर उठना मुश्किल होगा। तो ये जो हमारी आपस की जो बातें हैं वो भी घर में ही रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 के ज़रा क्रिकेट बोर्ड को भी जल्दी उठना चाहिए। आई थिंक सलमान नसीर साहब बहुत कोशिश करी उन्होंने, लेकिन तो बहुत सी चीजें रह जाती हैं। तो इसीलिए जो अलग PSL को किया है, आई थिंक अब फ्रेंचाइज का रोल बढ़ जाएगा नेक्स्ट एडिशन से। तो उम्मीद है कि राउंड द ईयर हम लोग काम करेंगे। जो आपको शिकायत है सबको कि ये जो PSL हाइप है ना, वो क्रिएट नहीं होती, 1-2 दिन पहले हम शुरू होते हैं। तो बस होपफुली इट विल गो वेल। ठीक। अच्छा नदीम साहब, अभी चंद दिन पहले लाहौर में लाहौर कलंदर्स ने कलंदर्स नाइट भी की, तो आपको लगता है, जिसमें काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे, आपको लगता है इस किस्म की जो सरगर्मियां हैं ये अगर मुख्तलिफ शहरों में हों तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे, तवज्जो हासिल कर सकेंगे PSL की? जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाहौर कलंदर हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वही ब्रांड को उठा के रखते हैं, और ये सब हम लोगों को करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। आई थिंक वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलसा हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त शो था उनका, और यही हमें चाहिए। ये हमें शुरू कर देना चाहिए 15-20 दिन, महीना पहले। टेलीविजन टॉक शोज, आप प्लेयर्स को बुलाएं, बातें करें। अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी बीच में आ गई, फिर आप न्यूजीलैंड टूर आ गया। अभी तक हमारे प्लेयर्स आज पहुंच रहे हैं जो न्यूजीलैंड टीम के साथ थे। तो ये सब प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि किस तरह, अगर आप PSL को उस पर कितना आप समझते हैं, इन्वेस्ट किए आपने 10 साल, तो आप ऐसे टूर्स प्लान करें कि जी हम लोग को प्लेयर्स भी मिलें, पहले जो आप शोकेस करें। देखें हम लोगों को लिए स्पॉन्सर्स लाना भी मुश्किल होता है, और अगर हमारे प्लेयर्स नहीं होंगे तो स्पॉन्सरशिप में, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, बट ये एक प्रॉब्लम रही है। तो प्लानिंग देखें साउथ अफ्रीका ने क्या किया, अपने T20 को इतना ज़बरदस्त उन्होंने वो दिया इम्पोर्टेंस कि वो जाके उसका क्वालिफायर खेले साउथ अफ्रीकन, लेकिन उन्होंने अपने T20 को नहीं छोड़ा। तो यही हमें भी करना चाहिए, इसकी प्लानिंग की बहुत जरूरी, इसमें ज़रूरत है। बिल्कुल, प्लानिंग की भी ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज करने की भी ज़रूरत है। बट ये PCB की तरफ से आया बयान दैट PSL X यानी PSL 10 वुड बी बिगर एंड बेटर। नदीम साहब, कोई ख़ास आपको चीज़ दिख रही है बिगर एंड बेटर होती भी? क्या होगा? आई थिंक बिगर एंड बेटर जो उनका वो था, वो आई थिंक जब आप ट्रांसमिशन होगी तो उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें रखी हैं। DRS जिस तरह वो दिखाएंगे इंस्टेंटली वो होगा,
आई मीन बॉल हाइट को मेजर कर रहे होंगे कि सर से ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, नो बॉल कैसी फौरन पता लगे। इसमें ज़्यादा जोर हुआ कि जो फैंस को टेलीविज़न पे दिखे या स्टेडियम में, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। आई थिंक वो जैसे ट्रॉफी अनवील की, उसका बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि वो समंदर से ट्रॉफी निकाल के ला रहे हैं। ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा उसकी हाइप नहीं बनी। लाहौर को तो मैं समझ रहा हूँ सजा दिया उन्होंने थोड़ा बहुत। कराची वाकई आप जो कह रही हैं कि उधर अभी तक कोई ऐसा इफेक्ट आया नहीं, तो बस देखें। नहीं, लाहौर भी ऐसा वैसा नहीं कोई सजावा के हर जगह दिखेगा। लिबर्टी पे लाहौर भी अभी उसको सजाना बाकी है। वो सलमान साहब कहते हैं 24 को लाहौर में पहला मैच है, उसके करीब करीब कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे। सरफराज साहब, जब हम PSL के 10वें एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने इसके मुख्तलिफ मराहल देखे हैं, आप इस वक्त मुख्तलिफ किरदार में, तो आप ओवरऑल कोयटा को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर आपके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं तो जो UAE में खेले गए, फिर जब पाकिस्तान में आए तो कारकर्दगी में उतार चढ़ाव रहा है। अब काफ़ी बरसों से हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में फोकस होगा इस मरतबा कि जब आप सारे मैचेस पाकिस्तान में खेल रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली PSL जब पहले 4 सालों में हुआ तो वहाँ पे एक डिफरेंट माहौल होता था, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता था। और वहाँ की जो पिचेस थी अगर आप देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो स्पिनर को थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प ज़्यादा मिलती थी। वहाँ पे जो हमारे स्पिनर थे वो बहुत अच्छे थे, रोल करते थे। पाकिस्तान में अगर आपकी बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्पिनरों का इतना रोल नहीं है, और स्पिनर जो है बहुत की रोल अदा करते हैं। अगर आप फ्लैट पिचेस पे अगर आप मैचेस खेलते हैं, जैसे पिंडी में आपने देखा है, कराची, मुल्तान, मतलब यहाँ पे अगर आपके फास्ट बॉलर तो ठीक है अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर आपके स्पिनर जो है वो बीच में विकेटें नहीं लेते तो फिर आपको बड़ा प्रॉब्लम होती है टीमों को, सामने वाले टीमों को रोकने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप हमारी टीम की बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लेयर सारे अच्छे पिक हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा हमेशा से ये होता है जब मैं खेल भी रहता है अभी भी यही कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो टाइमली जो है ना वो हमारे पास आ जाएं, ताकि हम एक ग्रुप ऑफ बन जो है प्लेयर वो ताकि हमारे मिल जाए, ताकि हम एक अच्छा राइट कॉम्बिनेशन बना लें, प्लेयरों को अच्छे से हम नेट पे देख लें, हमें फेयर आइडिया हो जाए कि यार किस प्लेयर को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा प्लेयर हमारे कॉम्बिनेशन में आ सकता है। तो ओवरऑल ऑन पेपर टीम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्लेयर बहुत अच्छे मौजूद हैं। फिन एलन जो है जो कि न्यूजीलैंड के बड़े टॉप के ओपनर हैं, मार्क चैपमैन है, काइल जेमिसन है, उसके अलावा शॉन एबर्ट मौजूद है, उसके अलावा अकील हुसैन हमारे पास मौजूद है फॉरेन प्लेयर में, कुशल मेंडिस है। स्पिन के अगर आप जब बात करते हैं अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, अली माजिद को भी हमने लास्ट जो हमारा सप्लीमेंट्री पिक हुआ था उसको लिया है। तो प्लेयर्स अच्छे मौजूद हैं टीम के अंदर, और जब आपके पास इतने सारे अच्छे प्लेयर होते हैं ना तो फिर आपको एक राइट कॉम्बिनेशन बनाने में ना बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इंशाल्लाह हम सर जोड़ के बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले मैच से ऐसी टीम उतारें जो कि आपकी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो, जो कि आगे पूरा टूर्नामेंट खेले। बट सरफराज, जो आपने बात की अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स की, बहुत कोयटा ने इस मामले में पास में सफ़र किया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर नहीं होती थी। अभी कॉम्बिनेशन सेट होता था तो फिर कोई एक प्लेयर रिप्लेसमेंट आ जाती थी या कोई चेंज हो जाता। आपको लगता है कि अभी बिकॉज पैरेलली IPL के साथ PSL हो रहा है, ये एक एडवांटेज रहेगा? बिकॉज क्रिकेटिंग अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो एट हॉल्ट होता है जिस वक्त IPL होती है, तो इस दफ़ा इस बात का एडवांटेज कोयटा ग्लैडिएटर्स को मिल जाएगा? देखिए, आई थिंक आप कोयटा की मैं समझता हूँ ये बात नहीं, आई थिंक सब टीमों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका कॉम्बिनेशन उनके इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि 4 प्लेयर आपने खिलाने होते हैं। तो अगर वो आपके प्लेयर नहीं जा रहे हैं और एक सेट पैटर्न के साथ आप खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हर टीम के लिए। और फिर आपको पता है T20 फॉर्मेट है, आप 1, 2, 3 मैचों के बाद जो है ना वो कोशिश करते हैं कि चेंजेस ज़्यादा ना करें, कम से कम चेंजेस करें ताकि टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि इस बार साथ सबके प्लेयर अवेलेबल होंगे तो कोई बीच में से कहीं जाएगा नहीं।